करके बैठे हुए हैं कि कल का रिकॉर्डिंग आप भेजिएगा, और आप जो है कहाँ आप घूम रहे थे जी? अल्ताफ बाबू, कहाँ थे तुम इतना देर तक? अच्छा, तुम्हारे पास परसों वाला क्लास का रिकॉर्डिंग है कि नहीं? हमको ग्रुप में भेज देना। क्योंकि परसों वाला रिकॉर्डिंग किए हो, इसीलिए तुमको हम माफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। द नेक्स्ट वन इज, ये हम आई विल एक्सप्लेन दिस वन बाय वन, पहले लिख लो, तैयार कर लो। These are all available in the book of Quoth again and again. You may refer to the book, but still I लिखवा दे रहे so that you understand what is to be done. Now, consistency. Write down. Execution of a transaction. Execution of a transaction in, किसी का माइक्रोफोन स्विच्ड ऑन है, प्लीज स्विच इट ऑफ. Execution of a transaction in isolation. In isolation. ब्रैकेट में लिखो, that is with no other transaction, that is with no other transaction executing concurrently, preserves the consistency of the database. Preserves the consistency of the database. Okay. The next one is isolation. The next one is isolation. ये क्या बोलता है? Even though multiple transactions may execute concurrently, the system guarantees that comma, for every pair of transactions, Ti and Tj, it appears to Ti that either Tj finished execution before Ti started, or Tj started execution after Ti finished.
Thus, each transaction is unaware. Thus, each transaction is unaware of other transactions, executing concurrently in the system, executing concurrently in the system. Okay. And then the last one is durability. Last one is durability. Again, note down. After a transaction completes successfully, the changes it has made to the database persist. That changes it made to the database persist even if there are system failures. Even if there are system failures. Just a second, please. Now, so let me explain this to you. हम लोग पहला लेते हैं, let us try to understand the concept of consistency. ठीक है. Now the consistency बोलता क्या है कि the sum of A and B be unchanged by the execution of the transaction. Okay. What is this consistency? हम लोग इसका definition लिखे हुए हैं. We showed that execution of a transaction in isolation, that is with no other transaction executing concurrently, preserves the consistency of the database. ये और ये दोनों आपस में लगेगा कि कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है. आइसोलेशन बोल रहा है कि कंकरेंस तो चलेगा, और हम लोग जानते हैं कि अगर हम डेटाबेस डीबीएमएस यूज कर रहे हैं तो हमको कंकरेंट एक्सेस तो देना ही होगा. तो लेकिन ये अब कंसिस्टेंसी हमको बता रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन, दैट इज विथ नो अदर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली, प्रिजर्व्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस. तो ये अपने आप में, इसको समझना है, ये अपने आप में एक चैलेंज है. पहला कंसिस्टेंसी यही बोल रहा है कि सम शुड बी प्रिजर्व. कहने का मतलब एक ट्रांजैक्शन, एक ए और बी दो अकाउंट है, इसमें 100 रुपया है और इसमें भी 100 रुपया है. तो व्हाट इज द सम? द सम इज 200 रुपीज. अब एक ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि ए में से 50 रुपया निकालेंगे, ए माइनस 50, और बी में उसको ऐड करेंगे बी प्लस 50. So then this is 50 and this is 150. So this is again equal to 200. So when this is again equal to 200, so then what happens is we say that the sum of the database, the sum of A and B remains unchanged after the transaction. Transaction क्या हुआ? Transaction is this part. इसको हम बोले transaction. यानी A में से 50 रुपया कम हुआ और बी में 50 रुपया ऐड हो गया. जो प्रोग्राम कोड इसको ये वाला काम करवाया, दैट प्रोग्राम कोड इज एक्चुअली कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन. तो कहने का मतलब ये कंसिस्टेंसी ये बोल रहा है कि भाई कोई और प्रोग्राम हो या नहीं हो, हमको ये जरूरत नहीं है. विथ नो अदर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली. ठीक है. इट प्रिजर्व्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस. यानी ये अपने आप चल रहा है, ये खाली अकेला यही चलेगा एंड इट विल प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी. बहुत ब्रॉड मीनिंग है इसका. अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लो कि इट प्रिजर्व्स द कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब यही हुआ कि सम ऑफ दीज ए एंड बी और सी और डी जो भी होगा,
जो कि ट्रांजैक्शन शुरू होने से पहले था, वो ट्रांजैक्शन होने के बाद भी दैट हैज टू बी मेंटेन्ड. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. नाउ देन कम्स एटमिसिटी. अब एटमिसिटी क्या बोल रहा है, इस चीज को जस्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एटमिसिटी. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इट, एकदम शुरू में हम लोग डिस्कस किए होंगे इसके बारे में. तो एटमिसिटी बोलता है कि राइट, हम ऐसा करते हैं कि यहां ए है, यहां बी है, दिस हैज गॉट 100 रुपीज, दिस हैज गॉट 100 रुपीज, सम इज इक्वल टू 200. ए से 50 रुपया माइनस हुआ, सो दैट मीन्स दिस बिकम्स 50 रुपीज. ये बी में 50 रुपया ऐड होना था, लेकिन देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. अचानक से देर इज सिस्टम फेलियर और नो इलेक्ट्रिसिटी, काइंड ऑफ अ फेलियर, ट्रांजैक्शन फेलियर. तो ये जब ट्रांजैक्शन फेलियर होगा, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, अगर ये अलाउ हम कर देते तो यहां क्या हो जाता, दिस बिकम्स 50 रुपीज एंड दिस रिमेन्स एट 100 रुपीज, सो द सम इज 150 रुपीज. ये तो पूरा केओस हो गया डेटाबेस में. You have lost data, you have lost money. So then what happens is, ये atomicity property ensure करेगा either all operations of the transactions are reflected properly in the database or none are. तो एक ट्रांजैक्शन का पार्ट यही था, एक प्रोग्राम यही था कि भाई ए को पढ़ो, ए में से 50 रुपया निकालो, उसके बाद बी में 50 रुपया ऐड करो, उसके बाद एंड कर दो. ये हम प्रोग्राम लिखे हुए थे. सो दिस इज माई सूडो कोड. अब ए में 50 रुपया निकालने के बाद बंद हो गया, तो बंद हो गया तो क्या हुआ, दिस इज अ फेलियर. बट द डेटाबेस सिस्टम शुड बी सो इफेक्टिव कि ये क्या करेगा, ये वापस उसी स्टेज में पहुंचा देगा, इसको 100 में पहुंचा देगा, इसको भी ये कैंसिल कर देगा. या तो ये पूरा के पूरा एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कुछ ही नहीं होगा. सो दैट इज व्हाट इज द एटमिसिटी प्रॉपर्टी. ये यही डील कर रहे हैं. हम एटीएम से कैश निकाल रहे हैं, आई एम टेकिंग आउट कैश फ्रॉम एटीएम. हम अपना पिन दे दिए, हम अपना अमाउंट दे दिए, ठीक है. अब वो गिनना शुरू किया था पैसा निकालने से पहले, बट देन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी फेलियर. सो देन व्हाट विल हैपन, मेरा अकाउंट से ये पैसा निकल जाएगा, लेकिन मेरे हाथ में तो आया नहीं थ्रू द एटीएम मशीन. सो दैट दे यूज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड रोल बैक. रोल बैक टू द लास्ट स्टेबल स्टेट. तो लास्ट स्टेबल स्टेट कौन सा था, जबकि ये ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था, दैट इज कॉल्ड लास्ट स्टेबल स्टेट. दैट इज रोल बैक. होता है ना, विंडो क्रैश करता तो बोलता है कि शैल आई स्टार्ट इट फ्रॉम द लास्ट नोन गुड स्टेट, उस तरह का स्टेबल स्टेट. सो दिस इज व्हाट इज रोल बैक. आइदर all the transactions are reflected properly in the database or none of them are. So atomicity property ये डील करता है. Then you will ask a question कि ओके सर, ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि एटमिसिटी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये तो सब थियोरी स्टोरी कहानी सब है. सो ये एक्चुअली क्या होता होगा, एक्चुअली कहने का मतलब ये होता यही है, व्हेन यू आर डीलिंग, व्हेन यू आर क्रिएटिंग द डीबीएमएस, देयर यू नीड टू एनफोर्स दिस रूल्स. हमको प्रोग्राम के थ्रू से ये रूल्स को कहीं बना के रखना पड़ता है, सो दैट दिस एसिड प्रॉपर्टीज आर प्रिजर्व्ड. दिस रूल्स आर in fact converted into programs, और प्रोग्राम बना के ये चेक रखना पड़ता है हमको, बिकॉज कोई आदमी तो है नहीं. सो द प्रोग्राम्स आर चेकिंग द अदर प्रोग्राम्स, एंड दीज प्रोग्राम्स, द प्रोग्राम्स व्हिच आर चेकिंग इट, द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो पार्ट सब है, they enforce these acid properties on the transactions. The transaction should abide by these properties. तो ये चेक कर रहा है some other program. The next one is isolation. Isolation. Okay. So it says, अब आ जाते हैं कि यहां तो it says, you see, आपके पास लिखा हुआ होगा, even though multiple transactions may execute concurrently, the system guarantees that for every pair of transactions Ti and Tj, it appears to Ti that either Tj finished execution before Ti started or Tj started execution after Ti finished. ठीक है, कहने का मतलब है कंकरेंट प्रोग्राम चल रहा है. एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 1, ये कुछ फ्यू लाइंस ऑफ प्रोग्राम्स है, एक साथ चल रहा है प्रोसेसर में, बिकॉज कंकरेंट तो होना ही है. 3 नंबर चल रहा है, ऐसे जा रहा है. तो बोला जा रहा है कि प्रोग्राम 1 को ऐसा लगना चाहिए कि प्रोग्राम 2 हमसे पहले खत्म हो गया है, और हम जब चल रहे हैं
तो हम अकेला ही चल रहे हैं। चल एक्चुअली तीनों रहा है एक साथ, ठीक है, चलो 3 को अभी छोड़ दो, चल तीनों रहा है एक साथ, लेकिन 1 को लग रहा है कि या तो 2 मेरे से पहले खत्म हो गया, हम अभी इत्मीनान चल रहे हैं, और नहीं तो 2 को ये लग रहा है कि 1 खत्म हो चुका है, सिर्फ अब हम चल रहे हैं। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी पढ़ते थे कि जो मल्टी प्रोसेसिंग होता है तो उसमें क्या होता है, प्रोसेसर का एक एक स्लॉट यूज कर रहा है, ओके, और जब स्लॉट यूज कर रहा है तो इसको लग रहा है कि हम अकेले ही चल रहे हैं, तो इसको 1 सेकंड का स्लॉट मिला हुआ है, उसके बाद का 1 सेकंड जो है वो प्रोग्राम 2 को मिला हुआ है, तो जब ये चल रहा है तो इसको पूरा प्रोसेसर मिल रहा है, तो प्रोग्राम 2 समझ रहा है कि हम अकेले चल रहे हैं। सो कुछ इसी तरह का यहां पे हो रहा है। सो आइसोलेशन प्रॉपर्टी ये इंश्योर कर रहा है कि भाई प्रोग्राम ट्रांजैक्शन 1 को ये लग रहा है कि हम अकेले चल रहे हैं, T2 अगर है तो मेरे बाद चल रहा है या हमसे पहले खत्म हो गया, आइदर और T2 को भी वही लग रहा है कि या तो T1 हमसे पीछे चल रहा होगा या वो पहले खत्म हो गया, माने हम चल रहे हैं तो सिर्फ हम चल रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन मींस हम अकेले हैं, आई एम आइसोलेटेड, आई एम द ओनली प्रोग्राम व्हिच इज रनिंग। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आइसोलेशन प्रॉपर्टी। एंड लास्टली इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी बोल रहा है कि आफ्टर अ ट्रांजैक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली द चेंजेस इट हैज मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट इवन इफ देयर आर सिस्टम फेलियर। तो ये ए था, ये बी था, ये 100 रुपया था, इसमें से 50 रुपया निकाल लिए, यहाँ 100 रुपया था, इसमें 50 रुपया ऐड कर दिए, तो ये 50 रुपया हो गया, ये 150 रुपया हो गया। सो व्हाट हैपेंस इज द सम इज कंजर्व्ड 200 रुपया। इतना होने के बाद जो है अगर सिस्टम क्रैश भी फेलियर भी हो जाए, the sum will remain 200. So that means it should preserve basically the integrity, and system failure होने के बाद भी the changes that it has made to the database will persist. ये इस केस में ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो फिर ये वापस यहां नहीं चल जाएगा। एटॉमिसिटी बोल रहा था अगर बीच में रुका रिफ्लेक्टेड प्रॉपरली इन द डेटाबेस ऑफ नन, रोल बैक कर जाएगा। लेकिन ये ड्यूरेबिलिटी बोल रहा है अगर एक बार कंप्लीट हो गया सो द चेंजेस विल बी परमानेंट। यूजुअली हम लोग डीबीएमएस में, एसक्यूएल में हम लोग वी यूज दिस स्टेटमेंट कॉल्ड कमिट। कमिट करने का मतलब यही है कि मेक द चेंजेस परमानेंट इन द डेटाबेस। दैट इज व्हाई वी यूज दिस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल, दैट इज कॉल्ड commit. So commit makes the changes permanent. So now what we have learned right now is कि ये 4 प्रॉपर्टी है। पहला हम लोग पढ़े कि ट्रांजैक्शन क्या है, सिंपल सा सोच, अभी समझ में आ जाएगा व्हाट इज ट्रांजैक्शंस वंस वी एंटर इनटू ट्रांजैक्शन। अभी हो सकता है थोड़ा सा वेग लग रहा हो, बट द ट्रांजैक्शंस आर नथिंग बट स्मॉल प्रोग्राम कोड्स। एक सी में एक मान लो एक प्रोग्राम लिखे हो कि भाई स्कैन ए, ठीक है, और ए के बाद ए इक्वल टू ए माइनस 50, बी इक्वल टू बी प्लस 50, ओके, खत्म, एंड प्रोग्राम। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्मॉल ट्रांजैक्शन, एक प्रोग्राम तुम लिखे हो। तो ट्रांजैक्शन इसीलिए बोल रहे हैं व्हेन यू आर डीलिंग विथ डेटा देन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शंस, ओके। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, ट्रांजैक्शन से यही होता है, ये डेटा को अपडेट या मैनिपुलेट करता है। तो ये अपडेट या मैनिपुलेट कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है स्मॉल प्रोग्राम कोड्स, नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ डेटा रखने का। तो अगर ये मैनिपुलेट कर सकता है तो दे हैव टू अवॉइड बाय सर्टेन प्रॉपर्टीज। व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज? दोस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एसिड प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिसिटी हुआ कि या तो पूरा के पूरा रिफ्लेक्ट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, जहां था हम वापस वहीं पे चले जाएंगे। कंसिस्टेंसी बोलता है कि भाई हम चाह रहे हैं कि हम अकेला ही चलेंगे, हमको लगेगा। कंसिस्टेंसी एंड आइसोलेशन आई टोल्ड यू बेसिकली द सेम। तो बोल रहा है कि ये जो सम होगा हम अकेले ही चलेंगे, तो सम आफ्टर और बिफोर द ट्रांजैक्शन हैज टू बी प्रिजर्व्ड। ए प्लस बी, अगर 2 डेटा आइटम्स पार्ट ले रहे हैं इसमें, या 2 ट्रांजैक्शंस आर देयर वर्किंग ऑन 2 डिफरेंट डेटा आइटम्स, सो ट्रांजैक्शन के पहले और ट्रांजैक्शन के बाद द सम नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। आइसोलेशन बोला है कि हो सकता है कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो, कंसिस्टेंसी बोल रहा था नहीं हम अकेले ही चलेंगे। आइसोलेशन बोल रहा है नहीं होगा, कंकरेंट जरूर होगा, लेकिन पहला प्रोग्राम को लगेगा कि दूसरा प्रोग्राम या तो हमसे पहले खत्म हो चुका है या हमसे बाद में शुरू होगा। सिमिलरली दूसरा प्रोग्राम को लगेगा या तो पहला हमसे खत्म हो चुका है, पहला हमसे पहले, या पहला हमसे बाद शुरू होगा। दैट इज व्हाट इज द आइसोलेशन प्रॉपर्टी। चल रहा है लेकिन कंकरेंट। एंड लास्ट होता है कि ड्यूरेबिलिटी, वो है कि एक बार अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया द चेंजेस आर टू बी मेड
permanent. So these are the basic, the very basic conditions for transactions. अब ट्रांजैक्शंस होते कैसे, माने डीबीएमएस में अगर हम ट्रांजैक्शन का बात करें तो हाउ दिस ट्रांजैक्शंस लुक लाइक. तो ट्रांजैक्शंस में बेसिकली वी विल स्टडी दैट फॉर अ ट्रांजैक्शन, just write down, in a transaction, just note, in a transaction, access to the database is accomplished by the following two operations. The following two operations. Number one, read X. Okay. इसका काम क्या है? It transfers the data item X, from the database to a local buffer belonging to the transaction that executed the read operation. Number two is write X. It transfers the data item X, from the local buffer of the transaction that executed the write back to the database. Okay. Now actually in reality ये real function write वाला जो है ना वो directly लिख नहीं देता है, वो हमको commit करवाना पड़ता है, ठीक है. But for the time being हम ये मानते हैं कि ये एक वेरिएबल है a, तो अगर हम लिखते हैं read a, तो ये a एक्चुअली हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है. तो read a क्या किया, a को पढ़ा है और उसको एक लोकल बफर में स्टोर किया है, ठीक है. तो read a reads the value of a from its location and it stores it in a local buffer. Similarly write a क्या कर रहा है, write a कर रहा है यही कि इस लोकल बफर से उस वैल्यू, जो भी उसका वैल्यू है, उसको वापस यहां लिख रहा है. हम बोल रहे हैं कि ऐसा इन रियलिटी होता नहीं है, ये मिडवे कहीं स्टोर रहता है, फिर जब तक हम कमिट नहीं करते हमको एक चांस और देता है,
कहने का मतलब हुआ है, फॉरगेट अबाउट दिस, ये कमिट वाला भी भूल जाते हैं। तो ए का मतलब है पढ़ता है लोकल बफर में, राइट ए का मतलब हुआ ये लिखता है इन द परमानेंट प्लेस. So these are what are the two important statements in a transaction. So let us see a transaction. Let us see now a transaction. हम लोग इस तरह लिखते हैं TI, okay, that is read A. TI is nothing but one transaction. Read A colon equal to A plus or A minus 50 चलो, A minus 50, write A. Write A. Read B. Read B. B colon equal to B plus 50. Write B. Write B. This is what is your first transaction. Okay? क्या कर रहा है ये 50 रुपया एक अकाउंट से निकाल के बी के अकाउंट में डाल रहा है. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन. ए को पढ़ा लोकल बफर में ले आया. दिस इज ए समवेयर स्टोर्ड इन द डेटाबेस. यहां से पढ़ के इसको लोकल बफर में ले आया, इसका जो भी वैल्यू है 100 रुपया था, तो देन इट डज -50. सो दिस वैल्यू हियर becomes equal to minus, this becomes equal to 50. This becomes equal to 50. राइट ए, इसको वापस लिख दिया. तो ए का स्टेज में पहले 100 रुपया था, अब राइट ए जब कर दिया तो यहां पे वैल्यू हो गया 50. अभी तक बी में गया नहीं. देन इट स्टडीज बी. बी को उठा के बफर में ले आया. बी का वैल्यू था 100 रुपीज, 50 रुपया और डाल दिया, इट बिकम्स 150 रुपीज. तो ये पहले 100 रुपया था, राइट बी जहां किया, सो देन इट बिकम्स 150 रुपीज. सो व्हाट हैपेंस इज द एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, दीज आर काइंड ऑफ प्रिजर्व्ड. यहाँ पे अभी आइसोलेशन का बात नहीं आया, हम एक ही ट्रांजैक्शन का बात कर रहे थे. तो ऑल दिस थ्री प्रॉपर्टीज आर डेफिनेटली प्रिजर्व्ड. So this is how we write a transaction. हम एक transaction जो लिखते हैं, it is as simple as this. This is how we write a transaction. This is my transaction. TI लिखते हैं, T1, T2, T3. So that is what is my TI. Okay. Then give the heading. Give the heading. Transaction state. Transaction state. Transaction state. ठीक है. तो नाउ अ ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है, कैसे ये काम कर रहा है. तो ट्रांजैक्शन का स्टेट अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ कॉर्थ, इट हैज गॉट 4 स्टेट्स. अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ कॉर्थ हम दोनों आपको बता देते हैं. इट हैज गॉट 5 स्टेट्स. हम दोनों दिखा दे रहे हैं. मजूमदार का बुक क्या बोल रहा है और इसमें क्या बोल रहा है. दे आर बेसिकली द सेम, एक आध स्टेप कम बेसी है. वन इज कॉल्ड एक्टिव स्टेट. The second one is called partially committed. Partially committed. You know what I mean by committed. Committed करने का मतलब to make the changes permanent. तो partially मैंने पूरा पूरी नहीं हुआ. Failed. Number 4 is aborted. And number 5 is committed. Number 5 is committed. Okay. So the state of transaction कहने का मतलब है इस मेथड से वो गुजर रहा है. तो how will it do that? Okay. तो ये करता क्या है? You see the state, that is what is called a state diagram. When you draw this, please draw them perfectly.
Mind the arrowheads. Okay. So this one, this is active. Active. This one हम बाहर लिख रहे हैं. This is partially committed. Partially committed. This one here, this is committed. This one is failed. And this is aborted. Aborted. Okay. So कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन में कोई गलती नहीं है, पावर फेलियर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन जहां हम सबमिट किए टू द प्रोसेसर और टू द कंप्यूटर, सो दैट बिकम्स एक्टिव. ओके. ये एक्टिव होने के बाद ये जो अपना काम करेगा, दैट इज पार्शियली कमिटेड स्टेट में जाएगा. पार्शियली कमिटेड स्टेट तक भी जा रहा है. इफ देयर इज नो, इट इज जस्ट टू गिव मी अनदर चांस. It has got no problem, no hassles, no logical errors, then that is successfully committed. सीधा commit हो गया. That means this is the path that it follows. ये path ये follow कर जाएगा एक normal transaction. Okay. अब हुआ क्या कि अगर ये normal नहीं है, यहां इसको डालें, पता लगा there are certain errors. A equal to A minus 50 कर रहे हो, A में जो है 100 रुपया नहीं है, ए में 40 रुपया है, तो ए -50 जो है वो नहीं होगा. सो इट इज फेल्ड. इट इज फेल्ड. और जहां फेल्ड होगा तो उसको ये अबॉर्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा सिस्टम से. द ट्रांजैक्शन इज रोल्ड आउट. नहीं तो ये बाहर नहीं निकालेगा सिस्टम से, तो ये हैंग कर जाएगा सिस्टम, उसी में घूमता रहेगा. सो दैट इज व्हाई एक्टिव ट्रांजैक्शन हम डाले थे, पता लगा देयर आर सम एरर्स, तो ये फेल हुआ. फेल होने के बाद इट इज अबॉर्टेड, बाहर चला गया सिस्टम से. अदरवाइज एक्टिव था, पार्शियली कमिटेड हुआ. यहां पे भी अगर पता लग रहा है कि इफ देयर आर सर्टेन चांसेस ऑफ फेलियर, कोई लॉजिकल एरर्स हो रहा है, सो देन इट कम्स टू फेल्ड, और फेल के बाद इट इज अबॉर्टेड. सो एक्टिव कहने का मतलब, एक्टिव इज व्हाट? एक्टिव इज द इनिशियल स्टेट. अच्छा लिख लो इसको, जस्ट नोट डाउन अ फ्यू लाइन्स. एक्टिव, यू हैव दिस डायग्राम, जस्ट नोट डाउन. एक्टिव, it is the initial state. It is the initial state. The transaction stays in this state. The transaction stays in this state while it is executing. While it is executing. Number two, partially committed. Partially committed. It is the state. It is the state after the final statement. After the final statement of the transaction has been executed. Has been executed. Next one is failed. Failed. It is the state.
it is the state. After the discovery, that the normal execution can no longer proceed. Next is aborted. After the transaction has been rolled back. After the transaction has been rolled back, and the database has been restored, and the database has been restored to its state, prior to the start of the transaction. Prior to the start of the transaction. And lastly, last वाला जो है, that is committed. It is a state. After successful completion of a transaction. Okay. नीचे एक लाइन लिख लो, note. A transaction is said to have terminated. A transaction is said to have terminated if it has either committed or aborted. प्रोसेसर में है तो ये तो अगर कमिट हो गया तो ठीक है, इसको हटा दो फिर प्रोसेसर से बाहर, और काम कुछ नहीं अबॉर्ट हुआ तब भी इसको हटा दो, तो देन वी से इट इज अ टर्मिनेटेड स्टेट. ठीक है. सो और बाकी क्या है कि हम लोग शुरू क्या किए, एक्टिव है. एक्टिव के बाद जो है फाइनल स्टेटमेंट खत्म हो गया तो ये पार्शियली कमिटेड स्टेट में चला गया. यहां पे इसका एग्जीक्यूशन तो खत्म हो गया, लेकिन ये हो सकता है कि भाई इसमें और कोई प्रॉब्लम हो. ठीक है, माने भाई हार्डवेयर फेलियर होने से, हार्डवेयर फेलियर तभी बात नहीं कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, से सम मेमोरी, इट इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द मेन मेमोरी कंटेंट. हार्ड डिस्क में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, ये रखे हुए हैं जस्ट टू हैव अ चेक वेदर देयर इज एनी फर्दर एरर. एक चांस दे रहे हैं कि इसको यहां सेव करने से पहले अगर कोई भी एरर हो रहा है तो इट शुड कम टू द फेल्ड स्टेट. ठीक है, लेकिन जब एकदम पूरा हम श्योर हो जाएंगे, सैंग्विन हो जाएंगे कि ऑल माय एसिड प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा एवरीथिंग इज प्रिजर्व्ड वगैरह जो भी होना है, सो देन इट गोज टू द कमिटेड स्टेट and from where the changes are made permanent in the database. Okay, so यही डायग्राम जो है, इस डायग्राम को you can draw another diagram and give it a heading. You give it a heading, state transaction diagram. Of
transaction execution of transaction execution. Active, partially committed, partially committed, committed, aborted, terminated, terminated. So now let me draw the arrows. Let me draw the arrow. Here I write error. यानी error हुआ तो it is aborted. This one is end transaction. End transaction हुआ तो partially committed state में चला गया. यहां से commit करना है तो it goes to the commit stage. Partially committed stage से भी अगर कोई error होता है तो that is abort. It can go to the aborted stage. और aborted होगा तो terminated हो जाएगा. Committed होगा तब भी terminated हो जाएगा. Okay. And here we write begin transaction. Begin transaction, so it becomes active. ठीक है. और active है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? You can show it this way also. यहाँ पे what is happening is there is read or write. ये सब चल रहा है, active है तो. So this is what is your transaction diagram for transaction execution using a separate book. That is using the book by Mazumdar. I have drawn that. Now, then comes a very small but very simple thing. Give the heading implementation of atomicity. Implementation of atomicity and durability. ठीक है. ओके. अच्छा, एक चीज बताना था. ये हम जो इससे पहले जो डायग्राम बनाए थे, जस्ट इससे पहले वाला जो डायग्राम, इट वाज काइंड ऑफ दिस डायग्राम. ठीक है. अब इस डायग्राम में था कि यहां से यू हैव अ पार्ट. तो ये अगर हो रहा है, ये अगर फेल होता है तो सिस्टम के पास दो चीज है. अगर ये हार्डवेयर फेलियर के कारण फेल हो गया था, अरे यहाँ कमिट होने से पहले लाइट चला गया तो फेल हो गया, यहाँ आ गया. ओके. कमिट नहीं हुआ, एक हार्डवेयर फेलियर, इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, किसी कारण से यहाँ कमिट नहीं हो पाया. सो देन इट कम्स टू द फेल्ड स्टेट. देन द सिस्टम हैज गॉट टू ऑप्शंस कि या तो हम इसको फिर एक्टिव स्टेट में रिस्टार्ट में ले जाएं या तो इसको भगा दें यहाँ से. So it depends on whether it restarts the transaction or whether it kills the transaction. कि कुछ ऐसा एरर है जिसको कि करेक्ट करने के लिए हमको रीराइट करना होगा ट्रांजैक्शन, तो देन तब तो इसको हटा देना बेटर है. लेकिन अगर है कि नहीं ये फेलियर हुआ था किसी कारण से, दोबारा चलाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, सो देन इट कैन रीट्राई, इट कैन रीस्टार्ट द ट्रांजैक्शन. ठीक है. इट विल बी कंसिडर्ड एज अ न्यू ट्रांजैक्शन बट इट कैन रीस्टार्ट. लेकिन अगर पता लगा कि नहीं भाई ये एरर इसलिए हो रहा है कि सम टाइपिंग मिस्टेक उसके कारण हो रहा है या सम प्रॉब्लम है इन द कोड इटसेल्फ,
so then it is killed, it is transaction को हम हटा देते हैं, we say it is a killed transaction. Okay, so that I said a small topic we will talk about, and that is what is called implementation of atomicity and durability. Okay, एटमिसिटी क्या बोल रहा है, या तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होगा और नहीं तो कुछ नहीं होगा, और ड्यूरेबिलिटी क्या बोल रहा है कि अगर होगा तो वो परमानेंट होगा, अगर सब काम हो चुका है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो जो चेंजेस वो किया है वो परमानेंट होगा. हाउ टू डू दैट? पता क्या है, यूजुअली यू नो दिस कॉन्सेप्ट, यू नो दिस, इसको थोड़ा अपने लाइन से लिखना होगा बिकॉज यू मे गेट अ शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ कैन यू इंप्लीमेंट एटमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी इन अ डेटाबेस. So now you say you have a diagram like this. This is nothing but I may call it a database pointer. Database pointer. तो ये pointer क्या कर रहा है? This is nothing but old copy of database. Old copy of database. ठीक है? Okay, this is before update. Before update. एक point. एक पॉइंटर हम रखे हुए हैं जो कि ओल्ड कॉपी ऑफ डेटाबेस के पास है. जब हम अपडेट कर रहे हैं, जब हम अपडेट कर रहे हैं तो आई क्रिएट अनदर कॉपी. ओके, न्यू कॉपी ऑफ डेटाबेस, new copy of database. This is old copy of database. This is my DB pointer still. Now ये usually यहां पॉइंट किए हुए. ओके, तो अगर ऐसा है कि जब ये it will maintain this copy, तो अगर ऐसा हुआ कि once the transaction is committed, तो क्या होगा, this link will be broken, this link will be broken, and it will point to the new copy of database and it will delete this copy of database, उड़ा देगा इसको. तो अब ये हो जाएगा, this is my new database जब transaction is committed. अगर ये फेल होता, अगर ये फेल हुआ होता, इससे पहले वाला जो डायग्राम हम बनाए थे, अगर ट्रांजैक्शन हमारा फेल हुआ होता, so then what happens is ये डीबी पॉइंटर यहां के यहां ही रह जाता, दिस पॉइंटर, और ये जो न्यू कॉपी ऑफ द डेटाबेस तैयार हुआ है, ये न्यू कॉपी ऑफ द डेटाबेस डिलीट हो जाता. सो इससे हम क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा है कि द डेटाबेस फेल कर गया, ट्रांजैक्शन फेल्स, सो देन द ओल्ड कॉपी ऑफ डेटाबेस, ये डीबी पॉइंटर जो है उसी पे रह गया और नया जो बन रहा था वो उड़ा दिया गया. लेकिन इफ इट इज परफेक्टली ऑल राइट, तो दिस न्यू कॉपी, तो देन वी कैन से आफ्टर अपडेट, आफ्टर सक्सेसफुल अपडेट, आफ्टर अपडेट अगर करते हैं, सो देन तब हुआ क्या कि इट इज एंश्योर्ड दैट एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली, सब कुछ सही है, इट इज द प्रोग्राम इज कमिटेड प्रॉपरली. तो ये क्या करेगा, ये पॉइंटर तब न्यू कॉपी ऑफ द डेटाबेस में पॉइंट कर जाएगा एंड दिस पार्ट will be deleted. This will be deleted. तो ये क्या हुआ, या तो होगा तो पूरा होगा, यही बोल रहा है एटमिसिटी, तो नहीं होगा आधा में, अगर ये हट गया है तो भाई ओल्ड कॉपी को प्रिजर्व करो, और अगर है तो अगर सब कुछ प्रॉपर है, कमिटेड है, तो ड्यूरेबिलिटी बोल रहा है, तो चेंजेस नीड टू बी परमानेंट, तो फिर खत्म करो ये ओल्ड कॉपी को, खत्म करो, न्यू कॉपी इज माय एक्चुअल कॉपी, तो न्यू कॉपी में ले आओ. तो दिस इज हाउ the implementation of atomicity and durability is done. A very simple concept, simple logic, कोई माने बड़ा सा rocket science नहीं है इसको यूज करने के लिए. So these are all available in the book of Quarth. What I want you to just go through the book, because हम जितना लिखा पा रहे हैं that is okay, लेकिन इसके बाद क्या होगा ना, when you get the questions and actually you need to write the answers, there you will end up in trouble because you will get long questions. So after this, now what we have studied is, we have studied today, we have studied transactions. Okay, ये पढ़ लिए. Then we have seen what are the properties of transaction, and then we have seen what are the states of transaction.
This can be a complete question, and these can be 3 short questions also. Okay, and then we also seen how do we implement this implementation of क्या atomicity and durability, ये भी हमने देखा. So what you need to, these are theoretical questions, और इससे तो questions आना ही आना. Let me tell you that. Be prepared. Your last date for your classes are semester 4 is 22nd of June, and your exam dates are out today. Tentative exam dates are from first week of July. So abhi post hua tha in the group. So we have seen that, but this is for you to tell कि इसको start preparing as well. Now the next that we'll see is very, very, very important. Concurrent execution. Concurrent executions. ये हमको समझना पड़ेगा. है बहुत आसान, लेकिन अगर if you don't understand, if you don't follow the class, you will definitely not understand कि बोल क्या रहे हैं, because इसके बाद का जितना चैप्टर है सिर्फ इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, दिस कंकरेंट एग्जीक्यूशन के ऊपर ही. जो भी हम पढ़ेंगे that is what is dependent on this concurrent executions. So I think it is time today, and we can wrap up this class for today. Okay, and I definitely would like someone to just send me the Altaf was supposed to send me the class day before yesterday's class. वो मेरे पास नहीं है, गायब हो गया. And any questions regarding this classes, etc.? You want to ask anything? You have any doubts? You have any difficulties? You may ask me. And I really don't know about those people who are not attending the classes. Are you in touch with some people who are really not attending the classes? What is their problem? Either they know this topic by heart, or उनको लगता है कि वो सब माने एग्जाम में बैठेंगे, लिखेंगे और पास हो जाएंगे, या प्रमोट कर दिए जाएंगे. Any idea? I really don't know why people are not attending. There is 49 including me. So there is 48 students out of 125, 64 and 58 if I recall right.